गाइज बेसिकली कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि एक नोटिस इश्यू हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है। मतलब कलेक्टर को एक नोटिस इश्यू हुआ है। अब ये उनको ये पता कैसे चला, वो ये हवाला दे रहे हैं कि बेसिकली उनके कुछ रिलेटिव हैं जो कि एज ए स्टेनो काम कर रहे हैं। मतलब जो कलेक्टर के टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो पहले वही देखते हैं। तो उनको एक आया कुछ फैक्ट्स वगैरह आया है कि सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा मुहैया करानी है कुछ सेंटर्स में, है ना। एग्ज़ाम होना है और उसके लिए सुरक्षा मुहैया करानी है। तो उनका यही कहना था कि सर क्या ये एग्ज़ाम बेसिकली MPPEB का ही है, क्योंकि ये सुरक्षा बेसिकली 24 या 25 के अकॉर्डिंग है। मतलब 24 या 25 ये जो सितंबर है इसी डेट के अकॉर्डिंग है। तो क्या एग्ज़ाम होना तय है, उन्होंने बेसिकली यही मुझसे पूछा था। तो फिर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अंदर इसको खंगालने की कोशिश करी तो ये तो पता चला कि हाँ एक नोटिस तो इशू हुआ है, ये तो 100% सही है ना। कुछ ग्वालियर वगैरह में कुछ जगह इशू हुआ है और इसको मैंने भी वेरीफाई थोड़ा करा अपने कुछ सोर्सेज से। लेकिन जो ये दूसरी बात ये है कि क्या एग्ज़ाम MPPEB का एग्ज़ाम सब इंजीनियर का ही होगा। तो इसके लिए देखिए उसमें ये नहीं लिखा गया है, एजेंसी का नाम नहीं लिखा गया। उनको केवल ये बताया गया है कि इस तारीख को सुरक्षा चाहिए और इस तारीख को एग्ज़ाम हमको लेना है, तो इस तारीख को हमको सुरक्षा मुहैया करवानी है, आप इसके लिए तैयार रहिए पर्टिकुलर सेंटर्स में। तो उनका यही कहना था कि एग्ज़ाम को उन्होंने बेसिकली मतलब कि सेंटर एजेंसी का नाम नहीं बताया। अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, हो सकता है या हो, देखिए कि अब इस एग्ज़ाम की होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड होगा, एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड होगा, क्यों होगा उसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ। चलिए आपको थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ, एक स्लाइड देखिए आप। इसमें देखिए क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम के लिए व्यापम ने बेसिकली एक टेंडर फ्लॉट किया था। ये 7 फरवरी को उन्होंने किया था। उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड के लिए एक एजेंसी चाहते हैं या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी चाहते हैं जो कि OMR सीट बेस्ड दे सके। तो इसका जो उन्होंने किया था, इसके बाद की कोई खबर इसमें बेसिकली उन्होंने प्रकाशित नहीं की है। उसके बाद की कि उन्होंने कौन सी एजेंसी लिया नहीं लिया, है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एजेंसी वगैरह उनकी मिल गई है और बेसिकली वो वही जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और वो मतलब कि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एग्ज़ाम अभी होगा, एग्ज़ाम अभी नहीं होने के पीछे कारण ये है कि अगर ये वाला एग्ज़ाम कोई दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है, MPPSC का शायद हो रहा है, MPPSC का एग्ज़ाम कोई हो रहा है, तो MPPSC का अगर ये एग्ज़ाम हो रहा भी तो फिर अभी व्यापम के लेने की संभावना बहुत कम है। और व्यापम अभी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं लेगा, इसलिए आपको जो है तो अभी थोड़ा सा ये आपको थोड़ा राहत मिल सकती है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो रहा है और आपको पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल सकता है। जो आपको बेसिकली टाइम मिला हुआ है, अभी जो टाइम मिल जाता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो बेसिकली कल एक वीडियो बनाया था 7 डेज का स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये आप कैसे बोल रहे हो, है ना, 7 डेज की मतलब कि एग्ज़ाम हो सकता है नहीं। तो मैंने उसमें देखिए ये बेसिकली ये नहीं बोला था कि एग्ज़ाम होगा, मैंने यही बोला था कि एग्ज़ाम अगर होता है 7 दिन में तब आप लास्ट टाइम में कैसे कर सकते हो तैयारी, है ना, लास्ट 7 डेज में। उसी से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने कुछ दिए थे। तो देखिए अगर एग्ज़ाम हो, टाइम पे हो ना हो, है ना, अब ऐसा ही लग रहा है कि अब ये पोस्टपोन्ड होगा ही। और हालांकि ये लोग तो काफ़ी पहले से बोल रहे थे, हमने जब कुछ इनके एग्जीक्यूटिव को कॉल किया था हेल्प डेस्क में, तो वहाँ भी ये बातें बोली जा रही थी कि एग्ज़ाम जो है तो बेसिकली पोस्टपोन्ड हो सकता है। और आज तो मुझे 3-4 रिकॉर्डिंग्स ऐसी सामने आई जिसमें उन्होंने कंफर्म क्लियरली बोला है कि वो तो एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है ना। तो इसमें भी अभी एक टसल चल रही है, क्योंकि देखिए पहले जब व्यापम का घोटाला नहीं हुआ तो उसके पहले तो टोटल ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था OMR पर। लेकिन जब से ये घोटाला हुआ उसके बाद व्यापम ने बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चालू कर दिया। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद भी कुछ जगह पेपर्स लीक्स की संभावना होती है, और जब ऑनलाइन पेपर्स लीक्स की संभावना होता है तो उसमें बहुत व्यापक तरीके से होता है, मतलब इस हर जगह हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्यापम फिर से तैयारी कर रहा है OMR सीट। जैसे अभी उन्होंने जो MPPSC का एग्ज़ाम लिया था ये वाला, उसको उन्होंने OMR सीट पर लिया था, ठीक है ना। तो उनको भी ज़्यादा भरोसा है नहीं, मतलब कि ऑनलाइन पे, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैक्स होते रहते हैं, सर्वर्स हैक होते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए
ऑफलाइन भी एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए। ये एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। अब ये कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, है ना। एग्जैक्टली अभी हमारी कुछ बात चल रही है, अभी एग्जैक्ट कंफर्म फिर भी दिवाली तक तो बढ़ ही सकती है, दिवाली तक, है ना। और तो अब वही है, बस यही है कि आप लोग जो है तो बेसिकली अपनी तैयारी करते रहिए, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है। और अब देखिए जितना टाइम आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सी जानकारी आप चाह रहे हो, है ना। और भी जो जानकारी हो सकेगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।